मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 जनवरी यानी कि मंगलवार। ये व्लॉग परसों का है और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की हमारी सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन। गाँव के लोगों की दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भैंसों को बाहर निकाल दिया है। भैंसों को तो मैं सुबह उठते ही बाहर निकालती हूँ। जैसे ही घर में लाइट जलती है वैसे ही ये इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देती हैं। और ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है। सर्दियों में वैसे ओस की वजह से अंधेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है। अभी लगभग 5 सवा 5 बज गए हैं और सर्दियों में थोड़ा सा लेट ही उठना होता है। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सुबह इतना जल्दी उठकर भागम भाग काम में नहीं लगना रहता। लेकिन फिर भी हम जिस टाइम पर उठते हैं उसी टाइम पर डेली उठते रहते हैं तो हमारी आदत बनी रहती है। तो बस भैंसों को बाहर निकाल दिया था। एक दो मेरा जो डेली का काम रहता है वो निपटाया। सुबह उठते ही हमारा कोई ना कोई तो काम रहता ही है जो हमें उसी टाइम पर करना रहता है। तो मेरा तो यही है कि मैं सुबह उठती हूँ और फिर मुँह हाथ धोकर सबसे पहले भैंसों को बाहर निकालती हूँ। अभी किया मैंने हमारे लिए 2 गिलास पानी गर्म। बच्चे तो अभी सो रहे हैं और कुछ दिनों से इन्होंने माँ के पास सोना शुरू कर दिया ना, दोनों बहन भाई ने। तो ईशान तो मुझसे भी पहले उठकर आ गया था। सभी पानी पी लिया था। उसके बाद फिर ये बैठ गए दूध निकालने के लिए और मैं डाल देती हूँ कटोरियों को सानी। वैसे दूध वगैरह का काम आजकल थोड़ा सा लेट ही होता है निकालने का। सर्दियों का मौसम है, बसों को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं, कुछ देर बातें करने लगते हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल जाने की जल्दी नहीं है। बाकी इनको खेत जाना रहता है वो तो कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल तो कुछ ऐसी ही है। डेली कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हमें ये काम पहले करना है ये बाद में करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो देखिए चलता ही रहता है और ये सब हमें करना भी पड़ता है। कभी कभी कोई काम हमें पहला करना रहता है तो हम एक काम को छोड़ देते हैं, वो निपटा लेते हैं। ये सब तो देखिए चलता ही रहता है घरों में। अभी सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा झाड़ू का काम स्टार्ट होता है। अंदर की झाड़ू बाद में लगाएंगे। सर्दियों में पहले मैं बाहर से झाड़ू लगाती हूँ, गर्मियों में अंदर झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि गर्मियों में सबका बाहर सोना रहता है और सर्दियों में अंदर। और अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो दोपहर तक बिस्तरे लगे ही रहते हैं। उठ जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, फिर से बैठ जाते हैं क्योंकि अभी सही ठंड का टाइम आ गया है। जनवरी में तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो जी बस बाहर से झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद फिर बना लेते हैं अभी 3 कप कड़क सी चाय, थोड़ी सी ज़्यादा अदरक और दूध डालकर। वैसे देखा जाए तो सर्दियों में ही चाय पीने का मज़ा है। थोड़ी सी ज़्यादा अदरक डालकर सुबह सुबह 1 कप चाय पीते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो सर्दियों में चाय पीना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी मिठाई से या खाने से ज़्यादा चाय पीने का मन करता है मेरा तो बस हमारे लिए चाय बन गई है और बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है। कदे आड़े कदे उड़े बोला जड्डा लग गया से फलाना लग गया से हैं ठीक तो मैं आया चिट्टे काम पर क्यों नहीं जोड़ा थे प्लेन के ऊपर। और इस मौसम में हम कुछ ना कुछ ऐसा बना कर रख लेते हैं ना, जैसे गूंद के लड्डू या गाजर पाक। तो सुबह सुबह बच्चों का हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाता है और हमें भी टाइम मिल जाता है। हेल्थ के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गूंद के लड्डू ही बनाए जाते हैं। तो सुबह बच्चों को दूध के साथ 1 गूंद का लड्डू दे देते हैं। 1 लड्डू हम खा लेते हैं ना सुबह सुबह तो दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। बस बच्चों का भी नाश्ता हो जाएगा तो इनका खेलना कूदना चलता रहेगा और मैं इत्मीनान से अपना सारा काम निपटा लूँगी। तो जी अभी पी लेते हैं चाय जो खुले आप बन नहीं होते पापा ने डैनी कड़ा है। पापा तो आप लड्डू तैयार कर रहे हैं। और सर्दियों में चाय हमेशा चूल्हे के पास ही बैठकर पीती हूँ मैं। तो एक तो ये है कि हम बिस्तर में बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पास बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर 1 घंटा आधा घंटा हमारा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बातें करते रहते हैं और ठंड में मन भी नहीं करता है फिर उठने का। बातों बातों में सारा काम हमारा रह जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बाहर बैठकर ही चाय पीती हूँ क्योंकि फिर हमें काम हमारा दिखाई देता रहता है और हम झटपट चाय पीकर अपने काम पर लग जाते हैं। तो अभी चाय पी ली, उसके बाद फिर कर दी है मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई। अंदर का काम वैसे थोड़ा बहुत रितिका भी देख लेती है, झाड़ू वगैरह लगाने का, बिस्तर उठाने का, ये काम मैं बच्चों से भी करवा लेती हूँ।
घर के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो मैं बच्चों से करवा लेती हूँ, जितना इनसे बन पड़ता है उतना, और करवाना भी चाहिए। और 2 दिन से हमारी चक्की ख़राब हो रखी, 2 दिन से क्या कई दिन से ख़राब हो रखी थी। आटा पिसवाया था वो हो गया ख़त्म, उसके बाद फिर 2 दिन मांग कर आटा लेकर आए थे और कल इन्होंने रात को चक्की ठीक करवाई, क्योंकि इतना टाइम तो इनके पास भी नहीं रहता, सुबह जाते हैं रात को आते हैं और चक्की के बगैर काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाने के लिए आटा चाहिए रहता है, भैंसों के लिए दलिया भी पीसना रहता है, इनके लिए कभी कभी आटा मिलाते हैं हम। अभी तो वैसे सर्दियों में हरा आता है, लेकिन हरा घास जिस दिन नहीं आता है उस दिन आटा डालना रहता है। तो ऐसे करके 2 दिन 3 दिन छोड़कर हमारी चक्की चलती ही रहती है। तो पिसाई पर पिसवाते पिसवाते तो काम नहीं चलेगा। तो बस कल रात को इन्होंने चक्की ठीक करवाई थी, तो सुबह उठते ही मैंने गेहूँ साफ़ कर दिए हैं। पहले तो पीस लेते हैं थोड़ा सा खाने के लिए आटा, उसके बाद फिर भैंसों के लिए दलिया और आटा वगैरह सब पीस कर रखेंगे। अकेला खाने के लिए अगर हमें आटा चाहिए रहता है, पशु नहीं रखते हैं, तब तो इतना ज़्यादा आटा गेहूँ कुछ भी नहीं लगता है। आटा और गेहूँ सबसे ज़्यादा तो पशुओं को खिलाने में ही लगते हैं। हमारे यहाँ हम दलिया और आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं भैंसों को। तो जी बस अभी आटा पिसता रहेगा, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में, क्योंकि इनको तो खेत जाना रहता ही है, इनकी तो फिक्स टाइमिंग है। 9 साढ़े 9 बजे ये चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट भी हो जाता है, फिर भी लाइट आती है तो जल्दी ही रहती है। अभी मैं घी निकाल देती हूँ, तब तक रितिका रोटियां बना लेगी। सब्जी रात की रखी है, सब्जी मैं हमेशा एक टाइम ही बनाती हूँ, दोनों टाइम तो हमारे यहाँ सब्जी बनती ही नहीं है, एक टाइम बना लेते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी इतनी जल्दी से सब्जी वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता है, गर्मियों में तो फिर भी ये है कि एक टाइम बनाते हैं तो दूसरे टाइम तक नहीं चलती है। सर्दियों के मौसम के वैसे देखा जाए तो ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो जी बस अभी घी निकाल दिया था और जो मेरा दूध दार का काम है वो निपटा लिया, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने भैंसों का काम निपटाने में। नहाने धोने से पहले ये सारे काम मैं अपने डेली की डेली निपटा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं गोबर बारी के काम बहुत कम करती हूँ। अभी पहले तो मैंने खोर साफ़ की है, उसके बाद फिर उठाएंगे गोबर। भैंसों की खोर भी सर्दियों में 2 दिन 3 दिन छोड़कर साफ़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि सूखता नहीं है कुछ भी, इसीलिए 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 2 दिन के बाद तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। बाकी ठाण वगैरह और ये सारे काम तो हमारे डेली डेली चलते ही रहते हैं। तो जी चलिए अभी गोबर उठा लेते हैं और अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। और अभी शांत बैठ गया है नहा धोकर स्कूल का काम करने के लिए। इसकी ये कोशिश है कि बस 2-4 दिन में छुट्टियों का काम निपट जाए, लेकिन छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, बच्चों के स्कूल का काम ख़त्म नहीं होता है। अभी गोबर उठाने के बाद मैं आ गई थी बढ़ाई में थापने के लिए, बस ये काम और निपटा लेते हैं, उसके बाद नहा धोकर देखेंगे अपना जो खाने का काम रहता है वो। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और आज खाने की तैयारी हमारी अभी तक चल ही रही है। वैसे सुबह का खाना सबका हो गया था, सब्जी रात की रखी थी, रोटियां रितिका ने बना ली थी और अभी सबको भूख लग गई थी तो पुलाव बनाने की तैयारी हो रही है मेरी। सब्जी वैसे घर पर सारी रखी ही थी, थोड़ी थोड़ी बची हुई, और तैयारी सारी रितिका ने कर दी थी। ये मैंने तैयार किया है तड़का। कट गया कितना लहसुन, छोड़ दे, इतनी बारीक बारीक कटेगी सब्जी अंजम्मा। 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, टुकड़े कर लिए हैं, 4-5 लौंग, 2 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 1 बड़ी इलायची, लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, तड़के में ही डालने वाली हैं ये सारी चीज़ें मैं, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। आज काली मिर्च मेरे पास पिसी हुई है, इसीलिए मैंने प्लेट में नहीं रखी है। और ये तैयार कर लिया है मेरा कढ़ाई कम टोपिया, मिट्टी वगैरह लगाकर कढ़ाई भी नहीं है और टोपिया भी नहीं है, तो मुझे इसका कुछ नाम ही समझ में नहीं आ रहा था। मैं किक करके छोड़ देंगे। अरे किक करके छोड़े कौन है, तू मन दे दे, किक करके छोड़े हैं दालचीनी से कद लिया है आप तेरे तो पूछ के ले मैं सारी चीजें कद लिया है आप बिना बताए लिया। और बता
किक करके छोटे रहने अभी इतने बड़े बड़े जा तार ले, वो कितनी घड़ी जानी उनका, तो कोई भी छोटा तार ले बता। तो जी अभी मैंने आधी कड़छी तो घी ले लिया है और इसमें एक कड़छी से थोड़ा सा कम हम सरसों का तेल डालेंगे। घी और सरसों का तेल मिक्स करके हम कोई भी सब्जी या चावल कुछ भी बनाते हैं ना, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। सर्दियों में वैसे भी हर सब्जी में थोड़ा सा घी डालना ही चाहिए, टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस मैंने ये जो भी मसाले तैयार किए थे वो डाल दिए। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च हींग डाली और साथ में डाल दी है एक प्याज। प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। वैसे इसमें धुआं इतना ज़्यादा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दियों में खाने में हम कुछ भी बनाएं, कढ़ाई में बनाएं, खुले बर्तन में या बीड़े मुँह का बर्तन हो, धुआं थोड़ा सा ज़्यादा ही उठता है, शायद मौसम की वजह से। आँच चाहे बिल्कुल धीमी धीमी रखें। तो जी बस अभी प्याज भून गई थी, उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पहले टमाटरों को पका लेते हैं। वैसे तो मेरे पास पहले से एक मिट्टी की हांडी रखी है, लेकिन उसके पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं है और थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, तो पकड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए मैं ये मिट्टी का एक और बर्तन लेकर आई थी। तो अभी टमाटर पक गए थे और मैंने ले ली है एक कटोरी दही। उसमें डाल लिए हैं हमारे वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। मिर्च मैंने थोड़ी सी कम ही डाली हैं, क्योंकि चावल में थोड़ी सी मिर्च डालते हैं तो भी ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। और थोड़ी सी दही डाल लेते हैं तो चावल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा रहता है ना, तभी असली टेस्ट आता है। तो बस अभी दही को अच्छी तरह से पका लेते हैं, लगातार चलाते रहेंगे उबाल नहीं आए तब तक। और बड़ी जल्दी उबाल आ गया था, ये देखिए। उबाल आने के बाद थोड़ी सी देर के लिए और मैंने मसालों को ढककर पकाया है। अभी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और इस टाइम पर मसालों में बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि खड़े मसाले हम डालते हैं तो सब्जी या चावल कुछ भी बनाते हैं खुशबू बड़ी अच्छी आती है। सर्दियों में वैसे ज़्यादातर खाने में ये सारी चीज़ें हम डालते ही हैं, क्योंकि सारी चीज़ों की तासीर गर्म रहती है। और अभी डाल दी है मैंने घर पर जो जो सब्जियाँ थी सारी की सारी, आलू, गोभी, मटर और गाजर। साथ में थोड़ा सा पनीर भी डालेंगे, लेकिन पनीर मैंने सब्जियों के साथ नहीं डाला था। पहले हम सब्जियों को हल्की सी पका लेते हैं। तो मसालों के साथ मिक्स करके सब्जियों को मैंने थोड़ी सी देर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो जी ये देखिए सब्जी हमारी हल्की सी पक गई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं पकी हैं। और इसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, जो कि मुझे पहले डालना था लेकिन मैं भूल गई थी। तो अभी मैंने सब्जियों के साथ थोड़ा सा वो अदरक और लहसुन डालकर उसको भी पका लिया है। और अभी डाल देते हैं चावल। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और मेरे पास इतने ज़्यादा अच्छे चावल नहीं हैं, ये जो गांव में सिंपल दुकान पर मिलते हैं वही चावल हैं। बासमती राइस तो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं हैं, तो जो सिंपल दुकान पर रहते हैं वही चावल मंगवाए थे मैंने। और अभी इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। और अभी इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने सब्जियों के साथ इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि पनीर थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है तो फिर टूट जाता है। पनीर को हमें इतना ज़्यादा पकाना नहीं रहता। और अभी इसमें हम डाल देंगे 4 कटोरी पानी। 2 कटोरी चावल लिए थे तो मैंने उसी हिसाब से 4 कटोरी पानी डाला है। बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। ये मुझे आप में से ही किसी ने बताया था, कि मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था। तो अभी मैं चावल बनाती हूँ तो नींबू का रस ज़रूर डालती हूँ। वैसे चावल तो अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं हैं जो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। वो चावल थोड़े से ज़्यादा महंगे आते हैं। तो जी बस अभी आज के हमारे स्पेशल पुलाव तो बनकर हो गए हैं तैयार। अभी लगा लेते हैं प्लेट। दही मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती हूँ, अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घूम फिर कर इनका खाना पीना चलता ही रहता है, तो मैं डेली दही थोड़ी सी ज़्यादा ही रख लेती हूँ। और सर्दियों में लस्सी इतनी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती भी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे दही खाना ही पसंद करते हैं। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी रख देती हूँ चाट के डेगचे के ऊपर घी गर्म होने के लिए। ये मैंने कल ताकर रखा था, आज इसकी लस्सी निकाल कर फिर से इसको हम ताकर छान कर रखेंगे। हमारे यहाँ घी कुछ ऐसे ही बनाया जाता है। और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।